नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 17 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने कौन से प्रोजेक्ट की घोषणा की? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, दोनों, यानी प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है डॉल्फिन और लायन के बारे में। और डॉल्फिन ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जलीय जीव भी है। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी सरकार ये चाहती है कि इन दोनों जीवों का संरक्षण और सुरक्षा किया जा सके, ताकि इनके अवैध शिकार को रोका जा सके। दूसरी बात इसमें की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इनके आवास के विकास को भी बढ़ाया जा सके। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस आयोग ने ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया? तो इसका बी आंसर सही है, नीति आयोग। तो इसमें बोला जा रहा है कि नीति आयोग ने नास्कॉम के सहयोग से छात्रों के लिए ये मॉड्यूल स्टार्ट किया है और इसे हमारे देश के विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और सरकार ने युवाओं से आग्रह किया है कि इस अवसर को सकारात्मक रूप से यूज करें, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की ओर और आगे बढ़े। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा नीति आयोग, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिए। तो पहले हमारे देश में योजना आयोग था, जिसका कि नाम बदल दिया गया और जिसको अभी आप लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और इसके जो CEO हैं वे हैं अमिताभ कांत और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे, यानी अभी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में थी ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देश में कोविड-19 टेस्ट कराने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सी आंसर सही है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इतनी ज़्यादा टेस्टिंग कर बहुत अच्छा स्टेप लिया है और अभी तक प्राप्त डेटा के अनुसार यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 36 लाख टेस्टिंग की है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ अब डेली 1 लाख टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार ये चाहती है कि टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सके, ताकि इस बीमारी को फैलने से हम रोक सकें। तो दोस्तों जब तक वैक्सीन नहीं आई है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके ही गवर्नमेंट इसे नियंत्रित कर सकता है। और इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़, इसके लिए लोगों को अवेयर करना ये भी ज़रूरी है, तभी इससे हम सभी बचे रहेंगे। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। कोविड-19 की टेस्टिंग की जो जांच प्रक्रिया है, RT-PCR, इसका फुल फॉर्म क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस मिनिस्टर ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका डी आंसर सही है, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंडर में है। तो इस पोर्टल में सरकार ने वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है, जो कि विक्रेताओं को स्वदेशी सामान लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। दूसरी बात इसमें की जा रही है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा।
और यह सुविधा सिर्फ घरेलू आवश्यकता के लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया गया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है 74वां। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में 15 अगस्त को झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जाएगा, इससे क्या फायदा होगा? तो इसके तहत भारत के सभी लोगों का एक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां होंगी। यानी कि वो पहले किस डॉक्टर को उसने दिखाया था, उसको उसको क्या बीमारी थी, क्या जांच उसने कराया था, ये सब उसमें मेंशन किया जाएगा। और आपका एक आईडी नंबर आपको दिया जाएगा, और दोबारा आप कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सिर्फ आपको वो आईडी नंबर उस डॉक्टर को बताना है। वो डॉक्टर आपका पूरा डिटेल देख के आपको ट्रीट कर लेगा। तो इससे जो है ए, लोगों को अपनी मोटी मोटी फाइलें जो होती हैं उनकी जांच से संबंधित, ट्रीटमेंट से संबंधित, वो सब रखने की झंझट नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है ना हमारी सरकार ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है कौशिक खान। तो कौशिक खान कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये पहले जेट एयरवेज के सीईओ थे और इन्हें लगभग 32 साल से अधिक का कॉरपोरेट का अनुभव और सीएक्सओ का अनुभव है। नेक्स्ट बात इसमें की जा रही है कि पहले गो एयर के सीईओ विजय दुबे थे और अब आप लोग देखेंगे कि कौशिक खान इनकी जगह लेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को प्लेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। भारत में जो पहला कमर्शियल प्लेन लाया गया था वो पानी के जहाज में लाद कर लाया गया था, और इसे हमारे देश के सबसे बड़े जो औद्योगिक घराना है जेआरडी टाटा, इनकी ओर से ये लाया गया था। और उन्होंने उन्होंने ही सबसे पहले इसे उड़ाया था। दोस्तों, जो जेआरडी टाटा है उनका बचपन पेरिस में ही बीता था और उन्होंने वहाँ पायलट की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। और फिर जब भारत में पहला फ्लाइंग क्लब खुला तो उन्होंने ही भारत के सबसे पहले ट्रेंड पायलट का सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका डी आंसर सही है पंजाब। तो पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में सबसे पहले स्थान पर रैंक हासिल की है। तो इस रैंकिंग को केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है। और दोस्तों, ये जान लीजिए पंजाब के सीएम और गवर्नर कौन है। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे मिला है? तो इसका सी आंसर सही है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ये सूची जारी की, जिसमें कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को 90% स्कोर हासिल हुआ और शिक्षा मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक अपॉइंटमेंट के बारे है, बांग्लादेश के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सी आंसर सही है विक्रम दोरी स्वामी।
तो ये कौन है? तो ये 1992 बैच के विदेश सेवा के एक अधिकारी रहे हैं। और पहले बांग्लादेश के जो राजदूत थे उनका नाम था शिव गांगुली दास। और अब आप लोग देखेंगे कि विक्रम दोरी स्वामी ये इनकी जगह लेंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश ने 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक भी बनवाने का ऐलान किया था। अच्छा दोस्तों, ये बताइए बांग्लादेश की पीएम कौन है? अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये भी एक अपॉइंटमेंट ही है, नियुक्ति है। नॉर्थ कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका बी आंसर सही है, किम टॉक हुन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने किम टॉक हुन को पीएम पद पर नियुक्त किया। और अब आप लोग देखेंगे कि जेई रियोंग जो पहले प्रधानमंत्री थे, इनके स्थान पर किम टॉक अब पदभार संभालेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही ये नॉर्थ कोरिया हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि अपने परमाणु परीक्षण के कारण और अमेरिका के साथ बार बार उसकी संबंध में बहस भी होती रहती है। तो दोस्तों, लास्ट में नॉर्थ कोरिया के बारे में जान लीजिए। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और इसके सर्वोच्च नेता जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, किम जोंग। तो अब देखते हैं मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वो है बरगद। सेकंड क्वेश्चन था गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा था राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनकी मिनिस्ट्री क्या है? तो ये रक्षा मंत्रालय के हेड है। नेक्स्ट मैंने पूछा था कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो वे हैं शेख हसीना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।